जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभावों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें, और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी। इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी। एक वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की गई थी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में शुक्रवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को कॉल करके धमकी दी गई थी। दरअसल 10 कॉल और एक मैसेज के जरिए उनको ये धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो अपनी नीतियों को बदले, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनको मजा चखा देगा। ऐसे में आनन फानन में एक मामला सचिवालय थाने में दर्ज कराया गया और उसके बाद पटना पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सिवान के दरौली का रहने वाला, और पुलिस ने नरेंद्र मोदी के आगमन सिवान में हुए थे उसके बाद इसे गिरफ्तार किया है और उसे पटना लाई है। दरअसल पूरे मामले की अगर बात करें हम, तो जानकारी देते हुए पटना पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई भी सदस्य नहीं है और उसी के नाम को लेकर ये उपेंद्र कुशवाहा की नीतियों से खफा होकर ये उनको धमकी दिया था और पार्टी में भी ये उनके साथ काम किया करता था, जिसके बाद उसने उनकी नीतियों के से खफा होकर ये धमकी भरे कॉल किया करता था और इस मामले में इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से वो मोबाइल भी बरामद किया है, वो नंबर भी बरामद किया है जिसके जरिए उसने कॉल किया था। इस मामले में भारत भूषण को गिरफ्तार कर पटना ले आई है। आइए सीधे सुनवाते हैं आपको कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है और इस संबंध में उनके सहायक द्वारा सचिवालय थाना में कांड भी दर्ज कराया गया है। जब उन नंबरों की जांच की गई तो जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभावों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें, और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी। इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी। एक वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की गई थी। धमकी देने का मुख्य वजह चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पस था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे। और ये अपने आप उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे। इसमें एक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये पहले इनके सपोर्टर में से रहे थे, लेकिन चूँकि कुछ दिनों से ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए हैं। ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका, और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पर रहते हैं। पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी कुछ दिन पहले छोड़े हुए थे। हाँ, नहीं पार्टी में थे। इसमें से एक नंबर जो है वो उसमें से आया है। बाकी 2 नंबर के भी हम लोग लोकेशन निकाल लिए हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें जो धमकी दी गई थी उनके नाम से दिया गया था थ्रेट में, लेकिन उस तरह का कनेक्शन इनके पास से नहीं पाया गया है। देखिए, धमकी उनके द्वारा दी गई थी इसमें विभिन्न कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन पे हमला कराने की बात की गई थी इसमें, लेकिन इस तरह का कोई मामला इसमें अभी तक नहीं आया है। राकेश करता क्या है सर? बताया गया है उसमें वहाँ से लौट के आया था, कुछ सालों से अभी गाँव में ही रह रहा था। वो जो सिम है जिससे दिया गया है नाम राकेश के नाम उसके नाम से है, वो जब्त कर लिया गया है उसको। बाकी 2 सिम और है वो, बाकी 2 लोग हैं, उन पे जांच चल रही है, उनको भी जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा। ये पहले सपोर्टर थे, इनको अब लग रहा था कि इनके कुछ पॉलिसीज वगैरह से खफा रहे होंगे, उसको लेकर ये था। दुबई में क्या इस तरह का पुराना मामला कोई नहीं आया है इसमें। धमकी में कहा क्या था कैसे किया धमकी चाहिए? नहीं, जो इनको धमकी दिया गया था उसमें अगर समरी निकाला जाए तो यही था कि ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इन पे हमला कराने की धमकी दिया था, ये यही था इसमें। लेकिन पर्पस इनके पीछे का यही था कि ये उनके कुछ पॉलिसीज़ या उनके कुछ स्टेटमेंट जो थे उससे ये खफा चल रहे थे, इस कारण से किया गया। तो जाहिर सी बात है, राकेश कुमार उर्फ भरत भूषण प्रधानमंत्री के आगमन के बाद सिवान से गिरफ्तार हुआ है
दरअसल इसने ही कॉल कर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने की हिमाकत की थी, जिसे 24 घंटे के अंदर पटना पुलिस ने धर दबोचा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।